Good morning students. Today we are going to start our chapter 2, that is adaptation in plants. Plants grow everywhere on our earth. हमारी अर्थ पे plants हर जगह grow करते हैं. Different types of plants grow at different places according to the climate condition of that place. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मतलब अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे उनकी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग. सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एरियाज, कुछ प्लांट हॉट एरिया में ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स इन कोल्ड एरियाज, कुछ कोल्ड एरियाज में ग्रो करते हैं. सम इन ड्राई एरियाज एंड सम इन वेट एरियाज, कुछ ड्राई एरिया मतलब सूखे एरियाज में ग्रो करते हैं और कुछ वेट एरियाज मतलब गीले एरियाज में ग्रो करते हैं. Now these are some pictures of plants. Plants that grow on plains, plants that grow on hills, plants that grow in water, plants that grow in desert. ये आपके पास कुछ plants given है. इनको देख के आपको पता चल सकता है कि कौन से प्लांट्स प्लेन में ग्रो करते हैं, कौन से हिल्स में ग्रो करते हैं, कौन से वाटर में ग्रो करते हैं और कौन से डेजर्ट में ग्रो करते हैं. नाउ द प्लेस वेयर प्लांट्स लिव इज कॉल्ड ए हैबिटेट. अब वो प्लेस जहाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं, उगते हैं, लिव मतलब जिंदा रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट मतलब उनका वास स्थान. नाउ अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, नंबर 2 इज एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट ग्रो ऑन लैंड, वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं. और एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट ग्रो इन वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में ग्रो करते हैं. नाउ टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए प्लांट्स हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. जैसा जैसा प्लांट्स के पास सराउंड मतलब उसका आसपास का जो एरिया होता है वहाँ जैसी कंडीशन होगी प्लांट उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अपने आप को. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. इसी को क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन. एन एडेप्टेशन इज अ मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्लांट्स स्ट्रक्चर और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव. एडेप्टेशन एक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं हम लोग. मॉडिफिकेशन मीन्स एन एडेप्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. मतलब क्या है? कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसी कंडीशन के इक्वल कर लेना. और चेंज इन प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर है या उसमें चेंज कर लेना. और बिहेवियर दैट हेल्प इट टू सर्वाइव, और वो बिहेवियर मतलब उस व्यवहार में खुद को चेंज कर लेते हैं जिसमें वो जिंदा रह सके. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वो प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो कर सकते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप. अब यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज डेजर्ट्स प्लांट्स, हिल्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट्स, मर्शी एरियाज एंड कोस्टल एरियाज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में. डेजर्ट. अ डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड ड्राई. डेजर्ट कैसा होता है? हॉट होता है और ड्राई होता है, जैसा कि आपको इस फिगर में शो किया गया है. द डेजर्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल्स. डेजर्ट क्या रिसीव करता है? सबसे कम रेनफॉल, सबसे कम बारिश होती है डेजर्ट में. एंड लिटिल वाटर अवेलेबल अंडर द ग्राउंड. और ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के नीचे क्या है? बहुत कम पानी होता है. दैट इज वाई द डेजर्ट प्लांट्स हैव टू एडप्ट देमसेल्व्स टू एडजस्ट वाटर स्कैर्सिटी. मतलब क्या है कि जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं वो खुद को चेंज कर लेते हैं. स्कैर्सिटी का मतलब होता है वाटर की कमी. वाटर स्कैर्सिटी गिवन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पानी की कमी. जहाँ पानी की कमी होती है वो डेजर्ट होता है. और वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को उसी कंडीशन के अंदर चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैक्टाई. कैक्टाई क्या है? एक प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो करता है. कैक्टाई हैज थिक स्टेम्स दैट स्टोर वाटर. इसकी जो स्टीम्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं
और अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती हैं। देयर लीव्स चेंज इनटू स्पाइंस, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं। स्पाइंस मतलब जैसे कांटा होता है, कांटे में चेंज कर लेती हैं। विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट एनिमल, जो कांटे होते हैं वो सिर्फ उस प्लांट को एनिमल से ही प्रोटेक्ट नहीं करते बट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर को भी प्रिवेंट करते हैं, मतलब रोकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज कैक्टस रूट्स। कैक्टस रूट्स आर ऑफन शैलो एंड वाइडली स्प्रेड अंडर द सरफेस। जो कैक्टस की जो रूट्स होती हैं, शैलो मतलब हल्की सी वो जमीन के नीचे होती हैं, और वाइडली स्प्रेड और अच्छे से स्प्रेड मतलब फैली हुई होती हैं, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं होती हैं लेकिन फैली हुई होती हैं अंडर द सरफेस, सरफेस के नीचे से। When it rains, the roots can absorb as much water as possible. जब बारिश होती है तो जो रूट्स होती हैं कैक्टस की वो क्या करती हैं, जितना पानी एब्जॉर्ब किया जा सके उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हिल्स। इन हिली एरियाज द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड विंडी। हिली एरियाज में क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा और हवादार होता है, हवा चलती है वहाँ बहुत। मैनी एरियाज ऑल्सो एक्सपीरियंस स्नोफॉल, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ स्नोफॉल भी होती है, बर्फ गिरती है। ट्रीज दैट ग्रो इन हिली एरियाज हैव टू अडप्ट देमसेल्व्स टू एडजस्ट कोल्ड कंडीशन। जो हिली एरियाज में जो ट्री ग्रो करते हैं वो खुद को कोल्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्रीज। Pine trees are tall and straight that allows the snow to slide. Pine trees, ये फिगर देखिए, ये है पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज क्या होता है, इनकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है कि जब बर्फ गिरती है तो बर्फ उनके ऊपर से स्लाइड कर जाती है। दे हैव कॉनिकल स्ट्रक्चर, कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है यानी कि कौन की शेप की स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आपकी बर्थडे कैप होती है वो किस शेप की होती है, कौन की शेप की होती है। तो इन ट्री की शेप भी कैसी होती है, कौन की शेप की होती है। नाउ देयर लीव्स हैव निडल लाइक शेप। इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनकी शेप कैसी होती है, निडल के जैसी होती हैं। विथ वैक्सी कोटिंग ऑन देम टू रिड्यूस वाटर लॉस। वैक्सी कोटिंग का मतलब क्या होता है, उनके पत्तियों के ऊपर मोम की कोटिंग होती है, जिससे क्या होता है कि अगर वैक्सीन कोटिंग क्या करती है कि वो पानी की कमी को रिड्यूस मतलब कम करती हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेड़ हिल्स पे पाए जाते हैं। आवर नेक्स्ट ग्रुप इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होते हैं, पॉपुलेशन होती है एक टाइप से, जैसे कि बहुत सारे टाइप के पेड़ होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, उस प्लेस को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। देयर आर वेराइटीज ऑफ ट्रीज फाउंड हेयर सच एज एवरग्रीन, डेसिडियस एंड कॉनिफर्स ट्रीज। यहाँ हमारे जैसे हमने पीछे पढ़ा है, हर टाइप के ट्री यहाँ मिलेंगे हमें, कहाँ, फॉरेस्ट में। आवर नेक्स्ट ग्रुप इज मर्शी एरियाज। मर्शी एरियाज क्या होते हैं, जहाँ कीचड़ होता है, दलदल होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन मर्शी एरियाज द सोइल इज क्लेई एंड कवर्ड विद वाटर। सोइल कैसी होती है, क्लेई और पानी के साथ कवर होती है। देयर इज वेरी लिटिल स्पेस अमंग द सोइल पार्टिकल्स ड्यू टू विच रूट्स डू नॉट गेट एयर फॉर ब्रीदिंग। जो मर्सी सॉइल जो क्लेई सॉइल होती है उसके सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि उनके बीच स्पेस नहीं रहता है। और आपको पता है कि कोई भी ट्री है उसकी रूट्स को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो क्या है, अगर उसको एयर नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर क्लेई सॉइल में सॉइल के पार्टिकल्स पास होंगे तो एयर पास नहीं होगी, तो रूट्स भी एयर नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनग्रोव ट्री। मैनग्रोव ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदाबहार पेड़। मैनग्रोव ट्री इन मर्शी एरियाज, ये आपका एग्जाम्पल है, इधर फिगर में देखिए, ये है मैनग्रोव ट्री। देयर रूट्स मूव आउट ऑफ सॉइल एंड वाटर टू टेक एयर फॉर ब्रीदिंग। जो ये ट्री है इसकी जड़ें क्या करती हैं, हवा लेने के लिए पानी से और मिट्टी से बाहर आती हैं, जैसा कि आपको फिगर में शो हो रहा है यहाँ नीचे।
दैट इज वाई दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इसलिए इन रूट्स को क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग रूट्स बोलेंगे। Our next group is coastal areas. Coastal areas have hot and wet climate. Coastal areas क्या होता है, सबसे पहले तो ये सुनिए। कोस्टल एरियाज वो होता है जैसे सी होते हैं, हमारे समुद्र होते हैं, उनके पास जब आप जाओगे तो बैंक पे क्या होगा, वहाँ पे सैंड होती है बहुत सारी, और उससे आगे चल के कुछ ग्रीनी एरिया आता है जिसको क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। वो एरिया कैसा होता है, हॉट एंड वेट। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म भी होता है और वेट भी होता है। वेट मतलब गीला, किसकी वजह से होता है, सी की वजह से होता है। सम एरियाज नियर सी कोस्ट रिसीव हाई रेनफॉल। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ हाई रेनफॉल होती है, भारी बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हैज़ प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डज नॉट शेड इट्स लीव्स थ्रू आउट द ईयर। कोकोनट ट्री क्या होता है, मतलब उसकी जो पत्तियां होती हैं, प्लेंटी ऑफ लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती है उसके ऊपर, एंड डज नॉट शेड इट्स लीव्स, और वो अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है पूरे साल। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। सो वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर in our next class. So students, thank you, bye.